किसान भाइयों, इस समय मार्च का महीना शुरू ही हुआ है और जो टेम्परेचर है वो अभी बहुत ही कम है, क्योंकि मार्च के महीने में लगभग सरसों की फसल कटने को होती है। और बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एक सवाल होता है कि सरसों की फसल कटने के बाद खेत में ऐसी कौन सी फसल बोई जाए जो लंबे समय तक चले और अच्छी कमाई हो। तो किसान भाइयों, ऐसी ही एक फसल भिंडी के बारे में हम जानकारी साझा करना चाहते हैं। भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है और सब्जियों में भिंडी का एक प्रमुख स्थान है, जिसे लोग बाग लेडी फिंगर या ओकरा के नाम से भी जानते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल काना फार्मिंग। तो किसान भाइयों, भिंडी की फसल लगाने के लिए जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री नॉर्मल होना चाहिए, जिससे जो बीज है वो अच्छे जर्मिनेट होते हैं। जो किसान भाई बहुत ही जल्दी बीज को लगा देते हैं, उनके जो बीज हैं उनका जर्मिनेशन बहुत ही कम होता है। इसके लिए जो भूमि है, जो जमीन है, उसका पीएच 6 से 6.8 तक होना चाहिए। और फरवरी या मार्च के महीने में जब किसान बोवाई करता है तो खेत की गहरी जुताई करके और खेत को समतल करके, जिसमें पानी की निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे खेत का चयन करना चाहिए। और बुवाई का जो समय है वो फरवरी मार्च ही होना चाहिए। इसी में सबसे पहले किस्मों की बात की जाए तो एक अच्छी किस्म का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा रिसर्च कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो किसी ना किसी रोग के प्रति रेसिस्टेंट है, जिसमें पूसा मखमली जो वैरायटी है वो येलो मैन जो रोग आता है उसके लिए जानी जाती है। दूसरी परभणी क्रांति जो किस्म है वो पीतसरा मोजेक के लिए रेसिस्टेंट है। ऐसी ही कई सारी जैसे वर्षा उपहार, पूसा सावनी, BRO6, ऐसी कई सारी वैरायटियां वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च करके तैयार की गई हैं। किस्मों के बाद खेत की तैयारी। किसान को अपने खेत में ताजा से मतलब हुआ कि पिछली साल का डाला हुआ खाद ना हो। भिंडी की फसल लगाने से पहले खेतों में गोबर की खाद को अच्छी तरह से फैलाकर खेत को प्लेन करके बोना चाहिए। और खेत की जुताई में किसान भाइयों को DAP, फास्फोरस, पोटास डालना चाहिए, जिसकी मात्रा प्रति एकड़ 30-30 kg होनी चाहिए। जो पोटास की मात्रा है वो बुवाई के 30 से 40 दिन पश्चात दोबारा से रिपीट करनी चाहिए। उसके बाद किसान भाई बुवाई करने के लिए आज के युग में कुछ मशीनों का ऐसा आविष्कार हुआ है, जिसमें किसान बीज डालकर, जो मशीन है वो खुद ही तो बेड बनाती है और जो बीज का डिस्टेंस है वो लगभग बराबर होता है। और मशीन द्वारा जो बुवाई की हुई होती है उसमें जर्मिनेशन रेशियो बढ़ जाता है, क्योंकि जो बीज की गहराई है वो एक फिक्स गहराई पर ही बीज को डालती है। जिन स्थानों पर मशीन की व्यवस्था नहीं है उन जगहों पर किसान
अपने हाथों से एक एक बीज लगाकर भी भिंडी की खेती कर सकता है। भिंडी की खेती जब आपका बीज लग जाए उसके बाद गर्मियों के मौसम में किसान को 6 से 7 दिन पश्चात पानी रिपीट करते रहना चाहिए, जब तक जो बीज है वो जर्मिनेट होकर बाहर ना निकल आए। इसमें प्रमुख जो कीटों की बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो कीट है वो हरा फुदका, माहो, सफेद मक्खी, ये जो कीट हैं ये बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को मिथाइल डेमोटोन 25% या डायमेथोएट 30% 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। इसी के साथ एमिडा क्लोरोपिड 17.5%, एसिटामिप्रिड, बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड बाजार में मौजूद हैं जो किसान स्प्रे करता है तो समय से इन कीट पतंगों से निजात पा सकता है। सेकंड जो है फल छेदक, जब भिंडी की फसल में भिंडी लगने को होती है तो उस समय भिंडी के अंदर एक फल छेदक अंदर जाकर अपने अंडे रखता है और जिससे बहुत सारी संख्या में ये कीट पैदा होते हैं। इनके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को क्यूनोलफॉस, क्लोरपाइरीफॉस या प्रोपेनोफॉस इनका समय से छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट भी कीट है एक मकड़ी आती है जो लाल कलर की मकड़ी होती है, उसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को डाइकोफॉल का स्प्रे करना चाहिए। इसी के साथ साथ भिंडी में बहुत सारे रोग भी आते हैं। इन रोगों में सबसे पहले पीतसेरा मोज़ेक रोग, ये जो रोग है अंकुरण के 20 से 25 दिन बाद आना शुरू हो जाता है और इसके आने के पश्चात फसल में जो भिंडी के पत्ते हैं वो पीले पीले दिखाई पड़ते हैं और उनमें एक तरह का नस टाइप में या लाइन टाइप में दिखाई पड़ती है। अगर ये रोग समय से कंट्रोल में ना लिया जाए तो इससे फसल को 90 से 95% हानि हो सकती है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को बीच बीच में इंटरक्रॉप के रूप में ज्वार, बाजरा, मक्का की लाइन लगा देनी चाहिए। अगर ये रोग किसान की फसल में आ चुका है तो नोवाकान एक दवा आती है जिसका 15 से 20 दिन के अंतराल पर अगर किसान छिड़काव करता है तो ये रोग कहीं ना कहीं हद तक कंट्रोल में लिया जा सकता है। सेकंड, पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग किसान भाइयों इसके जो लक्षण हैं वो पत्तियों पर जगह जगह स्पॉट के रूप में दिखाई पड़ते हैं और पत्तियां पीली होकर झड़ने लग जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को बोर्डो मिक्सचर या डाइथेन M45 या COC कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का स्प्रे करना चाहिए। इसके बाद चोंडिल आसिता जो एक पाउडर के रूप में पत्तियों पर दिखाई पड़ती है, भिंडी की पत्तियों पर एक सफेद पाउडर जैसी परत आ जाती है और जो काफी तेजी से अपनी फसल में फैलती है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को घुलनशील गंधक या हेक्साकोनाजोल का स्प्रे करना चाहिए। इस तरह से अगर किसान समय समय पर अपनी फसल में इन रोग कीट पतंगों को अगर देखता रहता है और समय से ही कंट्रोल करता है तो किसान एक अच्छा भाव ले सकता है। मेरा मानना यह है कि एक भिंडी की जो फसल है
वो एक अच्छे मुनाफे का सौदा हो सकती है। किसान भाइयों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।